नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाय ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की सी सेट की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी पीसीएस 2024 के लिए मैथ्स के एक प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले हम लोगों ने 6 सेट हल कर रखा है। आपने अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, यदि प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है प्लस और भाग का अर्थ है माइनस, तब इस समीकरण का मान बताना है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, जो चिन्ह दिख रहा है इस चिन्ह को आपको रिप्लेस कर देना है जो इसका तात्पर्य दिया। देखिए ये भाग है, जबकि भाग का मतलब क्या है, भाग का मतलब है माइनस, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। ये माइनस है, माइनस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा। ये गुणा है, गुणा का अर्थ है प्लस, तो ये प्लस बन जाएगा। और प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है भाग, यहाँ पर ठीक है ये भाग है, ठीक, प्लस का अर्थ है भाग। तो देखिए अब ये 12 में 6 से भाग देंगे तो 2 बचेगा, प्लस 10 चौका 40 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 6। देखिए 40 माइनस में है, 6 और 2 प्लस में है, तो 8 माइनस 40, 8 में से 40 घटाएंगे तो 32 मिलेगा, लेकिन माइनस का चिन्ह है तो माइनस 32 आएगा। विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न दिया, यदि y बटे एक्स बराबर 2 माइनस एक्स बटे वाई हो तो आपको एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर बटे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान बताना। देखिए यहाँ पर दे रखा है y बटे एक्स बराबर 2 माइनस एक्स बटे वाई, ठीक। अगर आप इस माइनस को इधर भेज देंगे तो आपको मिल जाएगा y बटे एक्स प्लस एक्स बटे वाई बराबर 2। अब देखिए आपको बीजगणित का एक इक्वेशन पता होगा, जब कभी भी a प्लस 1 बटे ए बराबर 2 लिखा जाता है तो आप ए को हमेशा 1 मानकर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो ये इसी स्वरूप में है, ये ए प्लस 1 बटे ए के स्वरूप का है, तो इसका मतलब है कि आपको इसको क्या मानना है, 1 मानना है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें एक्स और वाई दोनों 1 मिल जाएगा, एक्स बराबर भी 1 और वाई बराबर भी 1। अब इस जगह पर इसकी वैल्यू रखनी, एक्स क्यूब मतलब 1 का क्यूब, प्लस यहाँ पर 1 गुणे एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और बटे 1 प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए 2 बटे 2, इस इक्वेशन को हल करेंगे तो उत्तर मिल जाएगा 1। विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 32 तथा 24 है, इसका परिमाप कितना होगा। देखिए समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार बनता है। देखिए समचतुर्भुज ऐसे बनेगा, है ना। इसके विकर्णों का जो कटान बिंदु होता है यहाँ पर हमेशा 90 अंश का कोण बनता है, ठीक। अब बोल रहे हैं विकर्ण कितना है, एक विकर्ण है 32 और दूसरा है 24, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे अगर हम एक विकर्ण को 32 मान ले तो यहाँ पे मिडल पॉइंट है, इधर इतना 16 बन जाएगा, और जब इधर 16 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब ये बचा हुआ 24 है, अगर ये इसका आधा है तो यहाँ पर 12 और यहाँ पर भी 12, और ये क्या है, ये एक तरीके से समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। तो यहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम में 16 16 में 256 प्लस 12 12 में 144, है ना। और इसको जब अंडर रूट में डालेंगे तो आपको मान मिल जाएगा 20, ठीक है। ये 20 मिल गया, ऐसे 20 यहाँ भी मिलेगा, 20 यहाँ भी मिलेगा, 20 यहाँ भी मिलेगा। ऐसे समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती। जब आपको भुजा मिल गया कितना, 20, तो समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा अप्लाई करेंगे तो 4 और भुजा का मान है 20, 20 चौका 80, इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा विकल्प डी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का माध्य, माध्य मतलब यहाँ पे एक तरीके से इसका एवरेज पूछा जा रहा है ना। प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का, देखिए अगर कभी भी सम संख्या की बात करेगा तो जो सम संख्या होता है इसका जो माध्य होता है, माध्य बराबर डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं n प्लस 1। यहाँ पर n जो है कितने नंबर्स को लिया गया इसकी बात करता है। तो देखिए यहाँ पे 20 संख्या को बोला गया, तो 20 में आप 1 जोड़ देंगे तो 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा विकल्प डी, है ना। यहाँ पर कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद रखना चाहिए, ये फार्मूले आपको काम आएंगे आगे। देखिए अगर कभी भी आपसे पूछे प्रथम n प्राकृतिक
संख्याओं का योग। यहाँ पे मैं योग का फार्मूला लिख रहा हूँ, तो आप सीधा सीधा याद रख सकते हैं n ब्रैकेट में n+1। अब ये देखिए अपान 2। यहाँ पे अगर कभी जैसे आपने ये योग लिखा, अगर माध्य पूछेगा ना तो बस n को यहाँ से हटा देना। जैसे यहाँ पे माध्य पूछेगा तो माध्य आप लिख लेंगे n+1/2। ये किसका हो जाएगा? ये प्रथम प्राकृतिक का हो जाएगा। अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आपको निकालना होगा, वर्ग करना होगा, तो आप फार्मूला लिखेंगे n ब्रैकेट में n+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 और अपान 6। ये वर्ग हो जाएगा। अगर यहाँ पे इसका माध्य पूछता तो यहाँ से n को हटा देते। अगर कभी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछ लेगा, तब आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है n ब्रैकेट में n+1/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ से इसका उत्तर मिल जाएगा। अगर कभी आपसे पूछ ले प्रथम n विषम संख्याओं का योग, तो n² होता है। प्रथम n सम संख्याओं मतलब इवन नंबर्स का योग पूछ ले तो n ब्रैकेट में n+1 ये होता है। देखिए ये फार्मूला योग का होता है। यहाँ से n काट देंगे तो आपको माध्य मिल जाएगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। तो ये कुछ फार्मूले हैं, आप इसको लिख लीजिएगा, काम आएगा फार्मूला आगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है और 8% लाभ कमाता है। छूट की दर क्या है? देखिए ये इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा थोड़ा। जब कभी भी कोई वस्तु बनाई जाती है, जिस कीमत पर वस्तु बनी है उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, सीपी। सीपी मतलब जो लागत मूल्य, जितना लगा करके आपने उसे बनाया। ठीक, अब आपने जितना लगा करके बनाया, अगर उतने का बेचेंगे तो कोई मतलब नहीं, आपको प्रॉफिट चाहिए। तो आपने जितने का सामान बनाया है ना, उससे ज़्यादा आप उस पर अंकित करेंगे, तो इसको कहते हैं मार्क प्राइस, है ना, अंकित मूल्य। इसको एमआरपी भी कहा जाता है, अंकित मूल्य। मतलब आप ये दिखाएंगे कि ये सामान इतने का बिक रहा है। अब कस्टमर आएगा, आप मोल चालोगी तो आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो डिस्काउंट देने के बाद आप उसे सेल करेंगे, उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जितने का सामान बना होता है अक्सर उससे ज़्यादा उस पर छापा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे सीपी, एमपी और एसपी। देखिए मान लीजिए हम मानते हैं कि सामान कितने का बना था, 100 रुपये का। शुरू में 100 रुपये का सामान बना था। अब आपने कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ा कर छाप दिया। ठीक, यहाँ पर देखिए, अच्छा यहाँ पर दे रखा है कि 20% ज़्यादा आप अंकित कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, दिया 20%। 100 रुपये का सामान था, अब आपको लग रहा है कि हमें ज़्यादा अंकित करना चाहिए, तो आपने 120 रुपये उस पर डाल दिया कि सामान 120 रुपये का बिकेगा। ठीक, क्योंकि 100 का 20% 20 ही होता है। अब एक ग्राहक आया, उसने आपसे डिमांड किया कि नहीं आप डिस्काउंट दीजिए। आपने उसको क्या किया, सामान 108 रुपये में दे दिया। ठीक, कि 108 में क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे लिखा है 8% का लाभ हो रहा है। 100 रुपये का बना था, 108 में दिया गया तो 8% का लाभ हो गया। अब देखिए आपने कितने रुपए का छूट दिया, 12 रुपये का छूट दिया। किस पर छूट दिया? 120 रुपये था उस पर दिया, तो 120 से यहाँ पे भाग कर लेंगे, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा। इसको हल करेंगे तो आपको पता चलेगा 10%। आपने कितना डिस्काउंट दिया? 10%। विकल्प 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या अगला। यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखते हैं? इस प्रकार के प्रश्न जब भी आएंगे आपको एक टेबल तैयार करना है। तुरंत कैसे? देखिए एक टेबल ये रहेगा। देखिए आप 3 लिखेंगे तो एक बार 30 वाली सीरीज में आएगा, है ना। जैसे देखिए 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, इतनी बार आएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जो 3 वाली सीरीज होती है, देखिए 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 और 93, ये इतनी बार आपने 3 लिखा, है ना। इसके बाद एक 30 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे हम 30 को भी लिख लेते हैं। अब देख लीजिए 3 कितनी बार है, 1, 2, 3, फिर यहाँ पे 2 बार है, 3 और 2 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यहाँ पे 20 तक मिला। तो इसका सही उत्तर है ए, 20 बार। ऐसे आपको इतना तामझाम नहीं करना, आपको याद रखना है। कभी भी आपसे अगर पूछ ले कि देखिए 0 और 1 को छोड़कर किसी भी संख्या के बारे में पूछ ले, तो 1 से 100 तक की संख्या लिखने में वो संख्या 20 बार आता है। ठीक, इसको याद रखिएगा। 1 से 100 तक की संख्या लिखेंगे तो हमेशा कितनी बार आएगा? हमेशा वो आएगा 20 बार। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिए, यदि बहुपद x के पावर 6 - 1 को 2 गुणनखंड x - 1 और x + 1
मतलब इसके दो गुणनखंड है ना। तो पूछ रहा है कि इसके अन्य गुणनखंड क्या होंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर इन दोनों का आपस में गुणा किया जाएगा। गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स स्क्वायर माइनस वन से क्या करेंगे, एक्स के पावर सिक्स माइनस वन में भाग करेंगे। जब भाग करेंगे तो पहले फोर टाइम जाएगा एक्स के पावर फोर, है ना। एक्स के पावर फोर यहाँ पर आएगा तो देखिए एक्स के पावर फोर और आप लेकर जाएंगे तो ये सिक्स मिल जाएगा और यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस एक्स के पावर फोर। अब इसके बाद ये साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा एक्स के पावर फोर और माइनस वन। ठीक, अब यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर टाइम इसको लेकर जाएंगे तो आपको मिलेगा एक्स के पावर फोर और माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे इसको साइन चेंज करेंगे घटाना करने के लिए, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब आप इसको प्लस वन टाइम ले जाएंगे, जब प्लस वन टाइम लेकर जाएंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए एक्स के पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस वन, ये अगर आप देखेंगे ना तो एक तरीके से इस रूप में है, ए के पावर फोर प्लस ए स्क्वायर प्लस वन। अगर आप इसको हल करेंगे तो इसका मतलब उत्तर आता है, इसका उत्तर जो बनेगा बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन। इस तरीके से इसका उत्तर बनेगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एक कोष्ठक में और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन दूसरे कोष्ठक में। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ये नहीं होगा या ये भी नहीं होगा, यहाँ पे देखिए ये विकल्प इसमें मैच कर रहा है, विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, आपने आसानी से समझ लिया होगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं आया होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न दिया है 82, यहाँ पे मतलब 82 ऐसे ये सीरीज में नहीं है, मतलब जहाँ से उठाया गया वहाँ पे 82 था। एक आयताकार खेत की लंबाई 112 मीटर है और चौड़ाई 62 मीटर है। 6 मीटर किनारे का एक घनाकार टैंक खेत के चारों कोनों पर खोदा गया है। जो मिट्टी हटाई गई उसे बचे खेत पर समतल बिछा दिया गया। खेत के स्तर में कितनी वृद्धि होगी, समझिए, ऐसे समझिए, एक खेत है आपके पास, ठीक, इस खेत की लंबाई चौड़ाई दे रखी है, ठीक, मान लीजिए इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, इसकी लंबाई दे रखी है 112 मीटर। इसको थोड़ा सा आयताकार बनाते हैं, है ना, रुकिए, ये मान लीजिए आपके पास खेत है आयताकार, लंबाई 112 मीटर दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है 62 मीटर। अब क्या बोला जा रहा है कि खेत के चारों कोनों पर 6 मीटर का घनाकार टैंक बनाते, ठीक, यहाँ से 6 मीटर का टैंक यहाँ पर बना, ऐसे 6 मीटर का टैंक यहाँ पर भी बनेगा, 6 मीटर का टैंक यहाँ भी बनेगा और 6 मीटर का टैंक यहाँ भी बनेगा। ठीक, अब इसमें जो मिट्टी निकली है ना, इसे बचे खेत में, मतलब आप यहाँ पर एंड इन सब दायरों में ऐसे मिट्टी को फैला देंगे, जो बचा है उसी में फैलाएंगे। ठीक, यहाँ पर फैला देंगे। अब इसके बाद पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी। तो देखिए जो ऊंचाई बढ़ेगी ना, ये सीधा सीधा इसमें जितना मिट्टी निकला है, इस निकली हुई मिट्टी के आयतन के समान ही होगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, है ना, देखिए निकाली गई मिट्टी यही बराबर होगी किसके, फैलाई गई मिट्टी के। लिखना नहीं, आपको समझाने के लिए बता रहे, जितनी मिट्टी निकाली गई उतनी मिट्टी फैलाई गई। निकाली गई मिट्टी बराबर फैलाई गई मिट्टी। अब देखिए मिट्टी निकाली कितनी गई, मिट्टी निकाली गई आयतन के बराबर, घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, देखिए घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो 6 का क्यूब। ये देखिए एक गड्ढे की बात हो रही है, ऐसे कितने गड्ढे हैं, 4 गड्ढे हैं, तो इतनी मिट्टी निकाली गई है। ठीक, अब इतनी मिट्टी जो निकाली गई, ये फैलाई कहाँ पर गई है, देखिए ये फैलाई गई है इस पूरे समतल में। देखिए इसका क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे तो 112 गुणे 62 इतने में फैलाई गई है। लेकिन अगर आप इतना लिखेंगे तो ये सब भी आ जाएगा इसमें से ना, 6 गुणे 6 यहाँ पे 36, मतलब देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों 6 है ना, लंबाई भी 6 और चौड़ाई भी 6, तो इसको आप बाहर करेंगे तो माइनस 6 6 का 36 और ऐसे कितने गड्ढे हैं, 4 गड्ढे हैं, गुणे 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इतनी मिट्टी निकाली गई है और इतनी मिट्टी फैलाई गई है। तो अब समझिए ये आयतन है और ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में हम ऊंचाई का गुणा करेंगे, है ना। तो ये फैक्टर हल करके आप यहाँ से यच निकालेंगे, है ना, मतलब यच रहेगा यहाँ पे, क्योंकि क्षेत्रफल में जब ऊंचाई का गुणा करते हैं तो आयतन मिलता है। तो जो इसका उत्तर बनेगा क्या हो जाएगा, हाइट बराबर 6 क्यूब गुणे 4 और बटे में मिल जाएगा 112 गुणे 62 और माइनस 36 गुणे 4।
इस इक्वेशन को हल करेंगे, जो आंसर आएगा वही फाइनल उत्तर बनेगा। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आपका आंसर मिल जाएगा। अब हाँ, एक चीज़ ध्यान देना, ये सब मीटर में चल रहा है, इसको सेंटीमीटर में आप बदल लीजिएगा, तभी आपका आंसर मैच करेगा, है ना। तो मैंने पूरा सेट कर दिया कि कैलकुलेशन कैसे करना है, आप आराम से कैलकुलेट कर लीजिएगा। और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप इसको कमेंट भी कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न संख्या अगला यहाँ पर दिया है, 3 आदमी या 7 औरतें एक कार्य को 32 दिन में पूरा करती हैं, तो 7 आदमी और 5 औरत मिलकर उसके दुगने कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। देखिए जब या लगा रहता है ना, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, 3 आदमी अगर करेंगे तो भी 32 दिन में हो जाएगा, और 7 औरतें करेंगी तो भी 32 दिन में हो जाएगा। मतलब 3 आदमी के 32 दिन का काम बराबर है 7 महिला के 32 दिन के काम को। अब यहाँ से आप देखेंगे तो पता चलेगा, एक आदमी, यहाँ पे महिला के लिए मैंने m लिख दिया, इसको w लिखते हैं। देखिए 7w और गुणे 32 दिन का काम। इसको हल करेंगे तो पता चलेगा, एक आदमी एक दिन में 7 काम कर रहा है और एक महिला एक दिन में 3 काम कर रही है। ठीक, तो यहाँ से आप किसी एक में वैल्यू रख दीजिएगा, आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। ठीक, चलिए हम इसी मेन में रख लेते हैं। देखिए एक आदमी 7 काम कर रहा है, तो 3 गुणे 7 और गुणे 32, ये टोटल वर्क हो गया, है ना। अब इसे करवाना है कितने लोगों से, 7 आदमी से। तो एक आदमी एक दिन में 7 काम कर रहा है, मतलब 7 7 49, और प्लस एक महिला एक दिन में कितना 3 काम कर रही है, 3 5 15, और इसका दोगुना काम करवाना है, गुणे 2। ठीक, देखिए अब इसको जोड़ देते हैं, तो 7 त्रिक 21 गुणे 32 और गुणे 2, अब बटे में देखिए इसको आप अगर यहाँ पे जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 49 एक 50, है ना, और 50 के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, ये 14 और बचेगा, है ना, तो 64 मिल गया। अब 32 दूना 64, ये पूरा कट गया, आंसर आ गया 21 दिन। तो इतना काम 21 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा, विकल्प बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है 127 मीटर और 98 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में 35 किमी प्रति घंटा और 55 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं, मिलने के कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर लेंगे। तो पार करने में ये अपनी लंबाई को ही पार करेंगे, तो सीधी सी बात है, आप सीधा सीधा लिख लेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 127 प्लस 98, और बटे स्पीड कितना है, इसकी स्पीड है 35 और इसकी है 55, दोनों को जोड़ देंगे, है ना, 35 प्लस 55। देखिए ये किमी प्रति घंटे में, तो मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं, यहाँ पे 5 और गुणे 18। अब इसको हल कर लेते हैं, आप लिख लेंगे t बराबर, इसको जोड़ दीजिएगा, है ना, यहाँ पे जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 225 मिल गया। 225 गुणे 18 और बटे में 5 गुणे, यहाँ पर जोड़ेंगे तो देखिए 60 और 30 90, ठीक, 18 5 90, है ना, इतना आ गया। इसके बाद 5 5 25, ठीक है, तो काट देंगे तो 25 9 225, टी बराबर मिल जाएगा 9 सेकंड। 9 सेकंड में ये दोनों एक दूसरे को पार कर लेंगे, विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 13 दिया है, यदि x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 35 है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ पर दे रखा है x y बराबर 6 है, और एक स्टेटस और दिया है कि x इज ग्रेटर देन y। देखिए x और y का जब गुणा करेंगे तो 6 मिलेगा, x गुणे y बराबर 6, और एक कंडीशन दे रखा है कि x y से बड़ा है। इसका मतलब देखिए x को या 6 मानेंगे तो y 1 हो जाएगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि x को आप 3 मानिए और y को 2 मान लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं माना जा सकता। अब देखिए इसके हिसाब से सेटिस्फाइड करते हैं, x को अगर आप 6 रखेंगे तो 216 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये नहीं होगा, है ना, ये नहीं हो सकता। x का मान है 3 27 हो जाएगा, y का मान है 2 27 और 8 35 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है x माइनस वाई, है ना, देखिए आपको पता चल गया x बराबर 3 और y बराबर 2, तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, विकल्प इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आज की क्लास रही हम लोगों की मैथ्स की। इसकी इस तरीके की क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आप हमारे टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो तो इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हो। ठीक, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।